नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम श्रांत। तो आज हम इस क्षेत्रफल के वीडियो में देखेंगे कि आयत पर जितने भी प्रतिशत के सवाल बनाए जा सकते हैं उनको कितनी ही आसानी से अपन आंसर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आयत के जितने भी प्रतिशत के क्वेश्चन होंगे हम उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके पहले आयत के 4 वीडियो आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियो ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले के वीडियो देख लें ताकि उनका बेस मजबूत हो जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही आसान तरीके से बेसिक और शॉर्टकट इन दोनों की मदद से आपको कुछ नया सिखा पाऊं। ठीक है, यानी मैं आपको केवल 15 सेकंड के अंदर आंसर निकालना सिखाऊंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको बोलता है पहले इस क्वेश्चन में 5% की लंबाई को बढ़ाने को कहता है और 10% चौड़ाई को कम करने को करता है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको डाटा देता है। बोलता कि अगर मैं 5% लंबाई को बढ़ा दूं और 10% चौड़ाई को घटा दूं तो नया जो आयत बनेगा या आयताकार भूखंड होगा उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत का कम अथवा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। तो जिन लोगों ने इसके पहले मेरे परसेंटेज के वीडियो देखे होंगे तो मैंने उनको एक फॉर्मूला बताया था, +x + y ++ +xy अपॉन का 100। इस तरह के मैंने 4 सूत्र बताए थे। ठीक है, जो सिर्फ साइन उसमें चेंज हो जाते हैं, है ना। जब पहले वृद्धि कर रहा है तो प्लस, फिर कमी कर रहा है तो माइनस। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, पहले लंबाई में वृद्धि बोलता है तो आपको पहले प्लस का x लेना पड़ेगा, और चौड़ाई में कमी बोलता है माइनस करने को तो माइनस का y, है ना। लंबाई में वृद्धि तो प्लस, चौड़ाई में कमी तो माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। मतलब यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो इन दोनों के आधार पर आएगा। ठीक है, अगर प्लस प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस भी प्लस हो जाता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर दो विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक, माइनस आ गया। अब x × y अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, पहले बोलता है 5% की लंबाई को बढ़ाया गया तो प्लस का 5, फिर 10% चौड़ाई घटाया गया तो माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस 5 × 10 अपॉन का 100, ये हो गया। तो देखिए 0 से 0 कटता है। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटेगा तो 10 में से 5 गया 5। अब चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो यहाँ पर माइनस का क्या जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर है क्या 5/10 बचा है ना, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या 0.5 लिख सकता हूँ, है ना। 0.5 लिख सकता हूँ, या फिर अपन क्या कर सकते हैं 5 × 5 5 दूनी 10 यानी 1/2, तो माइनस का 1/2 ये आ गया। ठीक है, माइनस का 1/2 आ गया। अब आप समझिएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि ये जुड़ेगा। तो जब जुड़ेगा तो एलसीएम लगोगे 5 दूनी 10, 10 और 1 11/2। ठीक है, 11/2 आ गया। लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या है माइनस का 5, तो आ जाएगा माइनस का 5। अब इसको काटते हैं तो आपको पता है 5.5 आएगा, 11.5 है ना। 11/2 यानी 5.5, यह आ जाएगा आंसर प्रतिशत में। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका आंसर माइनस में आता है तो आप बोलेंगे कि यार कमी हुई है, जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो आप कहेंगे वृद्धि हुई है। ठीक है, जब इसको आपने काटा है तो आता है क्या 5.5। ठीक है, 5.5 यानी ये कमी। आप यहीं पर इसको देख सकते थे यार, ये 1/2 का मान कितना होता है 0.5, यानी 5 तो है ही, 0.5 और है तो 5.5 डायरेक्ट आ जाएगा। मैंने समझाने के लिए बताया है नए बालकों को।
ठीक है। तो 5.5% की क्या हो गई कमी, यानी नया जो क्षेत्रफल बनेगा उसमें 5.5% की क्या हो जाएगी कमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले बोलता है लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी पाए। जो परसेंटेज की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो यहाँ पर समझ लें, उनको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। पहले बोलता है 10% की वृद्धि, तो आप लिखेंगे क्या, प्लस का 10, ये लिख दिए। फिर बोलता है 10% की कमी चौड़ाई में, तो माइनस का 10, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 10 इंटू 10 अपॉन का 100, ये हो जाएगा। तो आप समझिएगा प्लस माइनस माइनस यानी 10 में से 10 किया 0। अब 0 में कोई चिन्ह तो होता नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर आएगा क्या माइनस, 0 से 0 0 0 यानी सब कट गया। जब सब कट जाए तो यहाँ पर आता है क्या 1, यहाँ पर आ जाएगा क्या 1। अब देखिए 0 - 1 यानी कि आपके पास आ गया क्या वैल्यू -1। माइनस में आंसर आया है तो इसका मतलब है 1% की कमी हुई। ठीक है, 1% का क्षेत्रफल में क्या हो गया है कमी हो गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा डिजिट और बढ़ाते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत की लंबाई में 50% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो इस आयत का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, उस आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए ये डिजिट चाहे कुछ भी करता जाए अपन को बस यही ऐसे ही लगाते जाना है। ठीक है, ऐसे ही लगाते जाना है। ठीक, मैं साइड में फार्मूला लिख देता हूँ, जिनको भी अगर दिक्कत जा रही हो तो वो फार्मूला देख लें। प्लस का x प्लस का y प्लस 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 एक्स वाई अपॉन का 100, ये पहला फार्मूला है। अब प्लस का x माइनस का y प्लस माइनस माइनस एक्स वाई अपॉन का 100, ये हो गया। अब देखिए माइनस का x माइनस का y माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन का 100, ये हो गया। ठीक, माइनस का x प्लस का y माइनस प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन का 100, ये 4 फार्मूले बनते हैं सिर्फ चिन्हों को चेंज करके। ठीक है, जबकि है कुछ नहीं, सिर्फ प्लस माइनस है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है प्लस या माइनस में लेना, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में होता, बस चिन्ह यहाँ पर इनके हिसाब से चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, 50% की कमी कर दी गई। जब 50% की कमी कर दी जाए तो आप क्या लिखेंगे माइनस का 50, और चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी गई तो प्लस का 80, ये कर दिए। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस 50 गुणे 80 अपान का 100। अगर क्वेश्चन को आपको और जल्दी लगाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बट्टे 100 नहीं लगाना है, बस आपको संख्या को देखना। अगर ऊपर 2 जीरो कट रहे हैं तो आप नीचे के 2 जीरो काट दीजिए। मतलब यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 और 8 रखना था, तो 8 पंचे 40, ये हो गया। अब देखिए माइनस का 50 और प्लस का 80, प्लस माइनस माइनस यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी। 80 में से 50 गया तो ये आ जाएगा किसका 30। अब चिन्ह किसका बड़ी संख्या का, तो ये हो जाएगा क्या प्लस, यहाँ पर है क्या माइनस का 40। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 30 में से 40 गया तो आ जाएगा कितना 10%। अब देखिए चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो ये माइनस का माइनस में आ गया, मतलब 10% की क्या हो गई कमी हो गई। तो 10% की क्या हो रही है क्षेत्रफल में कमी हो रही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। ठीक है, विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए लंबाई में पहले क्या बोल रहा है 20% की कमी कर रहा है। ठीक है, 20% की कमी कर दिया, चौड़ाई में भी 10% की कमी कर दिया। ठीक है, तौलियों को पहले लंबाई को 20% काटा, चौड़ाई को भी 10% काटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20 × 10 अपॉन का
100। अब देखिए प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 और 20 कितना होता है 30, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का तो माइनस। अब ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो 2 एक कम 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा आंसर कितना 28%। अब चिन्ह बड़ी संख्या का तो ये माइनस, तो 28% माइनस में आया है, तो आप क्या बोलेंगे कमी हुई है, बस सिंपल। ठीक है, अभी कहीं जाइएगा नहीं है, हम क्या कर रहे हैं इसके आगे नेक्स्ट टाइप के भी क्वेश्चन बताएंगे। एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं होते, प्रतिशत के कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब अपन क्या करते हैं, प्रतिशत के कुछ अलग तरह के सवाल इस पे देखते हैं, यानी आयत पर कैसे परसेंटेज को थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पिछले टाइप से एकदम अलग है ना। पिछली बार क्या दोनों बार बता के देता था और परिवर्तन पूछता था। इस बार एक ही चीज़ बताया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लंबाई में 25% की वृद्धि कर रहा हूँ, तो आपको ये बताना है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ठीक है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। ठीक है, तो आप समझिएगा ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराए थे परसेंटेज में। ठीक है, प्रतिशत मैंने इसी तरह के क्वेश्चन कराए थे कि कोई गृहिणी जब कोई सामान खरीदती है तो उसका रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। जब रेट बढ़ जाता है तो वो अपने सामान में कितने प्रतिशत की कमी करे, मतलब सामान की कटौती में कितने प्रतिशत कमी करे या खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। ठीक है, ऐसे सवालों को हम कैसे लगाते हैं, तो देखिए आपको वृद्धि दिया है। ठीक है, वृद्धि दिया है तो आप क्या करेंगे, वृद्धि को ही लेके चलेंगे। ठीक है, वृद्धि दिया है तो आप वृद्धि लीजिए, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि। ठीक है, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 का। तो जब आप वृद्धि दिया रहेगा तो वृद्धि लेके चलेंगे, तो वृद्धि अपॉन 100 में 100 में वृद्धि जोड़ दीजिएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा। इतना करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, कमी प्रतिशत, क्योंकि आपसे पूछा क्या है कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यही करना है। ठीक है, लेकिन अगर जब आपको कमी दे दे और वृद्धि पूछे कितने प्रतिशत की लंबाई में वृद्धि की जाए, तब आपको क्या करना है, जो कमी देगा तो आपको कमी लेके चलना है, यानी कमी अपॉन 100 माइनस कमी। अब 100 में से यहाँ कमी को घटा देना, गुणे क्या कर देना 100, तो ये क्या आ जाएगा वृद्धि। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। ठीक, तो आप जरा सोचिए, इस क्वेश्चन में बोलता है कि लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो जब 25% की वृद्धि कर दी गई तो आप कितना रखेंगे 25 रख दिए अपॉन 25 की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई तो भाई 100 में वृद्धि को जोड़ के रखना है, तो आपका कितना हो जाएगा 125 गुणे 100, ये हो जाएगा। तो 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, तो 20%, तो ये आ गया है क्या 20%, यानी 20% चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। ठीक है, 20% चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कैसे सॉल्व करना है। जब आपको वृद्धि देता है तो आप वृद्धि लेके सॉल्व करेंगे, वृद्धि बटे में आपको क्या करना है 100 में वृद्धि को जोड़ देना है, गुणे 100 कर देना, तो आपकी कमी निकल के आएगी। अगर कमी देता है तो कमी लेके चलेंगे, 100 में माइनस करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो आपको क्या मिलेगी वृद्धि मिलती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। क्षेत्रफल समान रहे, अब आप समझिएगा, आपको बोलता है लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो लंबाई में 20% की वृद्धि किया तो आपको वृद्धि दिया है, तो 20 अपॉन 100 में जोड़िए तो 120% के लिए 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो 2 से काटिए 6 बार में, यह क्या। अब आपके पास आता है कितना 100/6, तो 16 छिक्का 96,
ठीक है। 16 छिक्का होता है कितना, 96। अब आपका शेष बचेगा 4, भाग दे रहे हैं आप किससे, 6 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो आपका आंसर आता है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो यानी इतने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी आपको, चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन कहता है किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी करने पर और उसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए लंबाई को कितने प्रतिशत से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई को कितने प्रतिशत से बढ़ाना पड़ेगा, यानी आयत की चौड़ाई में 25% कमी की गई। तो इस बार देखिए आपको कमी दी है, ठीक है, कमी की गई है 25%, तो आपको कमी लेके चलना है। तो 25 की कमी की गई, आप रखिए 25, 100 में से 25 घटाइए तो आता है कितना, 75, गुणे आप क्या करेंगे 100, तो 25 तियाँ 75, 3 से काटते हैं तो देखिए 33 तिहाई 99, 1/3, तो 33 से 1/3% की आपको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल समान रहेगा। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल बराबर बना रहे। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल बराबर बना रहे, तो आप देखिए आयत की लंबाई में 10% की कमी करने पर, 10% की कमी यानी आप रखेंगे 10/90 × 100, यही होगा, तो 0 से 0। ठीक, तो आप 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 11 नियम 99, 1 बचेगा बटे भाग दोगे 9 से। ठीक है, तो 11 सही 1/9% की आपको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, वृद्धि करना पड़ेगा, क्योंकि कमी दिया था, कमी दिया है तो आप वृद्धि निकालें। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। यदि आयत की चौड़ाई 40% घटा दी जाए तो उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे, ताकि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे। तो आप देखिए चौड़ाई को 40% घटाया है, तो 40% घटाया तो आप 5 में क्या जाएगा 60, गुणे क्या कर देंगे 100, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, तो आपके पास आता है कितना 200/3। ठीक है, 200/3, तो 3 छंग 18, यह आ गया, 18 घटा यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, तो 3 छंग 18, अब आएगा 2/3%। ठीक है, तो इतने प्रतिशत की क्या करना पड़ेगा, वृद्धि, 66 सही 2/3% की वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है ऐसे सवालों को लगाने के लिए। ये 2 टाइप आप इस वीडियो में आपको मैंने समझाए हैं, इनकी अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बिना पेन चलाए इन क्वेश्चनों को आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बिना पेन चलाए इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। एग्ज़ाम पे अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप बिना समय गवाए ऐसे सवालों का जवाब तुरंत टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं आप उसको फेयर पे नोट कर लीजिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।